हेलो दोस्तों, एने हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सात्यकी द्विवेदी। तो दोस्तों सुनिए आज की भूतिया कहानी। मेरा नाम अंशुल है और मैं उदयपुर का रहने वाला हूं। मैं आज आपको मेरे साथ घटी सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। ये बात आज से 2 साल पहले की है। मैंने एक सरकारी परीक्षा का फॉर्म भरा था और मेरा परीक्षा केंद्र जयपुर आया था। किस्मत से मेरे 2 और दोस्तों का केंद्र भी जयपुर ही आया था। हालांकि परीक्षा केंद्र अलग अलग जगह था। अब हम तीनों दोस्त ने जयपुर जाने का प्लान बनाया। परीक्षा का दिन रविवार था और हमको शनिवार को ही निकलना था। हम दोस्तों ने सोचा कि अगर हम शनिवार को ही चले जाएंगे तो हमें रात को किसी होटल में रुकना पड़ेगा और उसका कोई मतलब नहीं होगा। मेरे दोस्त पीयूष के पास कार थी और उसने कार में जाने की बात कही। हमने सोचा ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, कार में सफ़र आसान होगा और अगले दिन जयपुर भी घूम लेंगे। अब हम तीनों दोस्त शनिवार शाम को खाना खाकर पीयूष के घर पहुंच गए। हम तीनों ने सोचा यहाँ से रात को 11 बजे निकलेंगे और सुबह 5-6 बजे तक पहुंच जाएंगे और हमारी परीक्षा का समय 9 बजे था। अब हम तीनों 11 बजे उदयपुर से रवाना हो गए। हर स्टूडेंट की तरह परीक्षा तो एक बहाना था, लेकिन हमको तो जयपुर घूमना था। हमने कार में म्यूजिक चला दिया और बातें करते हुए जा रहे थे। रात को 2 बजे हमने भीलवाड़ा शहर पार कर लिया था। भीलवाड़ा से 20 किलोमीटर की दूरी ही हमने पार की होगी कि हमें रास्ते में दूर से एक गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दी। तभी हमको हाथ का इशारा करती हुई एक औरत मारुति अल्टो गाड़ी के पास दिखाई दी। मैंने तो भूतों की काफ़ी कहानियाँ सुन रखी थी कि किस तरह सुनसान सड़क पर आत्माएं पीछे पड़ जाती हैं। मैंने पीयूष को गाड़ी रोकने से मना कर दिया, लेकिन पीयूष बोल रहा था कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन मैंने पीयूष को कसम दिलाकर वहाँ से निकल जाने को कहा। जब हमने उस औरत की गाड़ी को पार किया तो मेरे जान में जान आई। अब हम शायद 5 किलोमीटर ही चले होंगे कि हमें वो गाड़ी फिर से दिखाई दी और वो औरत भी खड़ी थी। हमें तो विश्वास नहीं हो रहा था और हमारे डर के मारे पसीने छूट रहे थे कि आज ये आत्मा हमको मारकर ही छोड़ेगी। मैंने पीयूष को गाड़ी की गति बढ़ाने को कहा और उसने 120 से भी ज़्यादा स्पीड से गाड़ी भगाना शुरू कर दिया और हमने फिर उस गाड़ी को पार कर दिया। पीयूष भी अब बहुत डर चुका था और तभी हमें एक ढाबा नजर आया। हमने सोचा थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं ताकि डर थोड़ा कम हो जाए। पीयूष ने ढाबे पर गाड़ी रोक दी और फिर हमने अपना मुंह धोया और चाय मंगाई। ढाबे वाले ने हमको देखकर पूछा कि तुम लोग इतने घबराए हुए क्यों हो? तो हमने ढाबे वाले को सारी बात बताई। ढाबे वाला मुस्काया और बोला कि आज से 3 साल पहले डिवाइडर से टक्कर खाकर एक औरत की इस रास्ते पर मौत हो गई थी और उसकी आत्मा उस 10 किलोमीटर के दायरे में रात के 2 से 3 बजे के बीच लोगों से
लिफ्ट मांगती है, और ये गनीमत है कि वो तुम्हारी गाड़ी के बीच में नहीं आई, नहीं तो तुम लोग भी मारे जाते। हम लोग उसकी बात सुनकर और ज़्यादा डर गए। उसने बोला, अब डरने की कोई बात नहीं, अब तुम निकल सकते हो। हम 5 बजे उस ढाबे से रवाना हुए और उस आत्मा के बारे में बातें करते हुए सुबह 8 बजे जयपुर पहुँचे। और जब हम तीनों परीक्षा देकर आए तो हमने अगले दिन सुबह जयपुर से रवाना होने की बात कही, ताकि उस आत्मा का फिर से सामना ना हो। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली भूतिया कहानी में।